नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ हैं रमाराम चौधरी कोटा ग्रामीण से 4th रैंक है इनकी जनरल कैटेगरी से। तो बात करते हैं भाई रमाराम से, इन्होंने कैसी तैयारी की राजस्थान पुलिस की और कितने एग्ज़ाम फाइट किए हैं इससे पहले। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई राम, आपने कोटा ग्रामीण से सिलेक्ट लिया है। बहुत बड़ी बात होती है कोटा ग्रामीण से, आपके 68 नंबर थे। धन्यवाद धन्यवाद अशोक जी, आपने मेरे से परिचय करें आपकी यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम रामाराम बेनीवाल है, कोटा ग्रामीण 4th रैंक है और 68 नंबर है 75 में से। और इससे पहले मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, पिछला पुलिस वाला भी दिया था, उसमें नहीं हुआ था। उसमें मैं बी पार्ट में 6.2 पीछे कुछ नंबर रह गया था। और उससे पहले पटवारी भी दिया था। अच्छा बीएड भी मैंने कर रखी है। बीएड, ये बात है। इससे पहले आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट किया है, कंपटीशन फाइट किया है? इससे पहले मैंने एसआई वाला फिजिकल दिया था 2018 में, उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ, मैं बाहर हो गया था। अच्छा, फाइनल मेरिट में आप रह गए थे, यानी फिजिकल तक आप पहुंचे थे? हम फिजिकल पहुंचा था, एंट्री कॉल में बाहर हो गया था। अच्छा, इंटरव्यू में बाहर हो गए थे आप यहाँ से। तो आपने भाई रमाराम कैसे तैयारी की राजस्थान पुलिस की? कितने दिन तक तैयारी की, क्या क्या किताबें पढ़ी, हमारे दर्शकों को बताइए पूरा एकदम डिटेल से। पढ़ाई तो मैं लगातार कर ही रहा था, 7 साल से लगातार स्टडी कर रहा था। 2014 के बाद मैं लगातार पढ़ ही रहा था। जीके मैंने जैसे लूसेंट किताब है, लूसेंट है, राजस्थान जीके के लिए अलग अलग बुकें पढ़ी थी। और इंडिया जीके में लूसेंट है, और इसमें मेंटल एबिलिटी में रामनिवास माथुरिया किताब पढ़ी थी। और ये बाकी ये गौरव सर के वीडियो देखता था करंट के लिए, कुमार गौरव सर की। और राजस्थान जीके के लिए आपने कौन कौन सी बुकें पढ़ी, थोड़ा बता सकते हैं भाई? राजस्थान जीके के लिए एक तो हमारे बाड़मेर 22 कोचिंग उसके नोट्स है, लक्ष्य गाइड पढ़ी थी, ये 2 किताब पढ़ी थी। अच्छा, लक्ष्य और वो 22 हमारे बाड़मेर एक 22 संस्थान है, उसके नोट्स है राजस्थान जी के अच्छे, वो मैंने नोट्स वही में पढ़ता, मैन वही 3 दिन की मेरे पास। आपने भाई कितने दिन तक तैयारी की, कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? अब पुलिस की तो मैं रेगुलर तो 4 महीने की थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आने एग्ज़ाम में तक की थी। उससे पहले मैं अलग अलग बाकी तो ठीक ठाक पढ़ता ही था। अच्छा, रेगुलर 4 महीने की थी। बिल्कुल। और इससे पहले किस एग्ज़ाम की तैयारी करते थे आप? इससे पहले मेरा बीएड हो रखा था, रेट की तैयारी करता था। अच्छा, रेट की तैयारी करते थे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपने 4 महीने में राजस्थान पुलिस के लिए पर्टिकुलर तैयारी की और एग्ज़ाम फाइट किया, वो भी 4th रैंक जनरल से, ऑल ओवर कोटा ग्रामीण से। और 68 नंबर हैं आपके। बहुत लोग रह गए कोटा ग्रामीण से, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? सर यही है ना, कोटा से सबसे ज़्यादा मेरिट गई इस बार राजस्थान में। उन्हें हम यही कहना चाहते, लगातार मेहनत करते रहो, आपका एक दिन पक्का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, मेहनत आप मत छोड़ो, लगातार करते रहो भाई। यही है, पढ़ना तो आपको हमेशा पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा। आप 4 महीने पढ़ते हो, 4 महीने बैठे रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, आपको रेगुलर स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इनका पहली बार में एसआई भी क्लियर नहीं हुआ था तो ये निराश नहीं हुए, और इस बार कांस्टेबल में 4th रैंक लेके आ गए, तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनसे सीखिए कि कैसे तैयारी की जाती है, कितने घंटे पढ़ने से तैयारी हो जाएगी आपकी। देखो दोस्तों, ऐसी बात है कि हम रूम के अंदर 5 से जन रहते हैं, उनमें से 2 का तो 18 वाले पुलिस में हो गया था। हमारा मतलब नहीं होता, मैं और एक मेरे दोस्त थे, उनका नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बार 3 जगह से पेपर फाइट किया था, पर उनका 2 जगह से रनिंग पीछे रह गए। और अब उनका ग्राम से और इसमें हो रहा है, उसमें 2 अच्छे मार्क्स आ रहे। तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पढ़ाई थी, सुबह हम उठ जाते थे 4-5 बजे, और चाय वाय पी के, और उसके बाद 11 बजे तक पढ़ते थे। बिल्कुल। और उसके बाद खाना बना और थोड़ी नींद लेके वापस हम शुरू हो जाते, 2 बजे पढ़ाई करनी शुरू करते चाय पी के। और उसके बाद शाम को 6 से 7 बजे तक थोड़ा खेलते, आधा घंटा। और उसके बाद शाम को 8 बजे खाना खा के और 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। ये हमारा रूटीन था। बिल्कुल। तो भाई थारो कहना वही है कि निरंतर तैयारी करता रहो, अगर एग्ज़ाम फाइट करना है तो। हाँ, निरंतर पढ़ते रहो। और ये तो इसमें एग्जाम में ऐसा, आपसे जितनी पढ़ाई हो दिन में 10 घंटे 12 घंटे करते रहो। ये तो है नहीं भी आप शाम को पढ़ो, दिन में सो जाओ। आपको जब भी आपका मन लगे उस टाइम पढ़ाई करते रहो, और दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई करो, तो आपका सिलेक्शन एक दिन होगा, ये तो पक्का बात है। बिल्कुल। मैं तो लगातार 2014 से इसी एग्ज़ाम में, मतलब मेरा तो ये कि ध्येय था, कोई भी लगे, मतलब पटवारी बन जाओ। जॉब चाहिए थी, और जॉब अब मेरे को मिल गई। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता थी मेरी। मेन यही ध्येय था, कैसी भी चपरासी मिले, पटवारी मिले, कोई मिले, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और अब मेरे को मिल गई है। बिल्कुल भाई, बाड़मेर की बोली, हमारी देसी बोली बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ा सा बाड़मेरी बोली में ही बता दो हमारे दर्शकों को कि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें
कितना पेपर टफ आ सकता है, कैसी तैयारी करें जिससे सिलेक्शन बैठ जाए? अब पेपर तो देखो, अब आपको कम से कम 60 प्लस मेरी ट्रेनिंग उम्मीद तो ये तो आप मान के चलो। बिल्कुल 75 में 60 नंबर तो आपको लानी पड़ेगी। इस बार 150 नंबर का एग्जाम है 150 तो वो तो एग्जाम मतलब एग्जाम सेम ही है, मतलब सेम टू सेम पेपर, बस इस पेपर बार सेम ही है, नंबर बढ़ा दिए। नंबर बढ़ा दिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आपको 60 नंबर न्यूनतम लाने ही पड़ेंगे, 60 के हिसाब से पीछे तैयार की तभी आपका सिलेक्शन होगा। यानी 75 में से बता रहे हैं हाँ, तो और यानी 120 नंबर हो गई। 120 हो गई। बिल्कुल आपको 150 में से 120 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल तब आपका आगे फाइनल होगा। भले फिजिकल बोले तो आप 60 से कम सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी और जनरल की मेरिट आपको पता हमेशा आई जाती है पढ़ते रहे, और आगे एग्जाम की संभावना लगभग आगे अप्रैल से पहले एग्जाम हो जाएगी। मार्च में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना ये भी। बिल्कुल भाई रमा राम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे कोई वहाँ एक भाई की कोई आईजी सी बात होती है, उसने बताया कि मार्च लास्ट तक पेपर कांस्टेबल का हो जाएगा, डेट आने वाली है। ये भी विषय ध्यान रखना। दो महीने बचे आपके पास सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो भाई रमा राम, आपने कितना स्ट्रगल किया, यानी जीवन में कितना संघर्ष किया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो जीवन में मुझे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। मैंने 11वीं क्लास में मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। तब जब ये गर्मियों की स्कूलों में छुट्टी होती, उसी टाइम में 2 महीने मजदूरी करने गया था। अच्छा, मजदूरी करते थे आप? हाँ, उसके बाद में 2014 मेरी बारी होगी, उसके बाद मैंने ये फोटोग्राफी वाला काम सीख लिया था। आपको पता ही, मैं बिल्कुल बिल्कुल फोटोग्राफी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैमरा मैन है भाई साहब। तो अपने मतलब ताऊ जी की लड़के की दुकान थी, उसके साथ जाता था। जब कोई भी शादी होती तो मुझे ऑर्डर मिल जाते, और मैं ऑर्डर का मुझे 2000 रुपये दे देता, और इससे मेरा ऐसे मतलब साल में मैं 15-20 ऑर्डर हो जाते, और मेरे 50-60 रुपये हो जाते, 60,000 रुपये हो जाते। उससे मेरी मतलब काम चलता रहता, खर्चा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतलब घर वालों से पैसे नहीं लिए, 11वीं क्लास में आप मजदूरी करने लग गए थे। हाँ। बाद में आप कैमरामैन की भूमिका निभाते थे, फोटोग्राफी की। उसके बाद भाई 12th आप, उसके बाद फोटोग्राफी के बाद मेरे राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर से BA हो गए 3 साल रेगुलर। उसके बाद मैंने वहीं पे हमारे बाड़मेर महेश कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीएड हो गई मैं, ठीक है। अभी मेरी MA स्टार्ट है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, और अब पुलिस में हो गया। अब मैं आगे मतलब आने वाली भर्ती है, रीट है सेकंड की, उनके लिए प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। यहीं भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। बिल्कुल भाई, तो मजदूरी करने वाले बालक का भी सिलेक्शन हो सकता है। यानी ये मत सोचिए आप कितना गरीब हैं, गरीबी से सिलेक्शन का कोई लेना देना। मेहनत ये देखा है, जो मेहनत करता रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये तो मेरे सामने ऐसे 50 उदाहरण है। मेरे रूम के पास ऐसे लड़के थे जिन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, उनका सिलेक्शन होगा। ये तो मैं आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा ये तो। देखिए दोस्तों, गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये सबसे बड़ी बात है। भाई के साथ भी यही हुआ है। इन्होंने मेहनत की है, मजदूरी कर कर के आगे बढ़े, फिर इनका सिलेक्शन हुआ और अच्छी खासी लाइफ बन गई है अब भाई की, रमा राम की। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक पहुँचे हैं आप। धन्यवाद अशोक जी, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। और आगे हम ये सोचते आने वाले बच्चे पढ़े हमारे देखे, और सभी को हमारी इंटरव्यू फ़ायदा मिले। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। रमा राम भाई आपका